हेलो दोस्तों, वैल्यू स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। निफ्टी का ही एक इंडेक्स है निफ्टी 50 वैल्यू 20, मतलब निफ्टी के 50 स्टॉक में से 20 स्टॉक जो उन्होंने चुने हैं जिनको वो समझते हैं वैल्यू स्टॉक है, उनके बारे में बात करेंगे। उस इंडेक्स का परफॉर्मेंस को समझेंगे, उस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स कौन से उसको हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि क्या यहां इंक्लूड हुआ है, एक्सक्लूड हुआ है। अब देखिए, ये जो निफ्टी का जो इंडेक्स है वैल्यू 20, वहां पर 4 चीजों को रखा गया है। जो कंपनियां जिनका प्राइस अर्निंग रेशियो कम हो उसको 30% वेटेज दिया है, प्राइस टू बुक कम हो उसको 20% वेटेज दिया है, डिविडेंड यील्ड होनी चाहिए, कंपनी डिविडेंड पेइंग करने वाली होनी चाहिए तो 10% वेटेज उनको मिला है। और सबसे ज्यादा वेटेज जिसको दिया गया है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रखा है, 40% का वेटेज आरओसीई को दिया गया है। तो इसके बेसिस पर एक इंडेक्स बना है वैल्यू 20 इंडेक्स। अब यहां पर इंडियन ऑयल एक्सक्लूड हो रहा है, इंडियन ऑयल वैल्यू स्टॉक्स की जो इंडेक्स है उसमें से निकल रहा है। मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा रीजन यह है कि निफ्टी से ही इंडियन ऑयल बाहर हो रहा है। क्योंकि वो निफ्टी से ही बाहर हो रहा है तो इस इंडेक्स से लॉजिकली ये बाहर हो ही जाएगा, क्योंकि ये निफ्टी के ही स्टॉक है। तो अब इंडियन ऑयल बाहर हो रहा है निफ्टी से, निफ्टी 50 से, तो यहां निफ्टी 50 जो वैल्यू इंडेक्स है वहां पर एंट्री हो रही है ब्रिटानिया की। एक और बात बता दूं, निफ्टी में जो इंडियन ऑयल बाहर निकल रहा है तो अपोलो की वहां पर एंट्री हो रही है। मैं यहां वैल्यू इंडेक्स की बात कर रहा हूं और वैल्यू इंडेक्स में ब्रिटानिया की एंट्री हो रही है। इस पर आपके क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्रिटानिया का आप पीई रेशियो देखेंगे तो लगभग 50 के ऊपर है, प्राइस टू बुक भी ज्यादा है, लेकिन ब्रिटानिया का डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी मजबूत है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटानिया बैलेंस कर रहा है, जो मुझे ऐसा लगता है। अब ये जो इंडेक्स है इसका प्राइस अर्निंग रेशियो, ये मैं लेटेस्ट जो जनवरी तक का डेटा है उसके मैं बात कर रहा हूं, 17.29% है, प्राइस टू बुक 4.33% है और डिविडेंड यील्ड भी 2.84% है। अब मैं कंपेयर करूं निफ्टी की, तो निफ्टी की डिविडेंड यील्ड कुछ 1.2% के आसपास है। तो इन स्टॉक्स का एक लगभग 3% का डिविडेंड यील्ड एक अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड कही जाएगी। अब कौन से स्टॉक है जिनको निफ्टी को लगता है कि ये वैल्यू स्टॉक्स है, तो नाम है टीसीएस 15% का वेटेज, इन्फोसिस 14% का वेटेज, फिर लार्सन एंड टूब्रो 10.48% का वेटेज, मतलब लगभग 40% वेटेज तो इन्हीं 3 स्टॉक्स ने ही ले लिया है। फिर उसके बाद है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, दोनों एफएमसीजी कंपनी, फिर एचसीएल टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये तीनों आईटी कंपनीज भी आ गई है। फिर पावर ग्रिड जो कि पीएसयू है, और हिंडाल्को मेटल स्टॉक। तो टोटल 10 स्टॉक है। इनका ही वेटेज अगर इस पोर्टफोलियो में देखें तो लगभग 80%, उससे ज्यादा ही हो जा रहा है। अब इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है इस इंडेक्स का, अभी मैं उसको कंपेयर करता हूं निफ्टी 50, जो कि पेरेंट इंडेक्स आप कह सकते हैं। निफ्टी 50 का अगर 5 ईयर्स का मैं रिटर्न देखूं तो 16.61% है, जो कि वैल्यू का आप देखेंगे 21.91 है, मतलब लगभग 22%, जो कि निफ्टी को इसने बहुत बड़े अंतर से बीट किया है। पिछले 1 साल की बात करें, मतलब जनवरी एंड जो था 2021 से 2022, तो निफ्टी का रिटर्न 28.68% था, आप देख सकते हैं, और इसका रिटर्न 33.3%। तो 1 साल में भी उसने बीट किया हुआ है। और अगर मैं वाईटीडी देखूं, मतलब खाली जनवरी का परफॉर्मेंस, जनवरी 2022 का, तो निफ्टी ज्यादा गिरी नहीं है, लेकिन ये ज्यादा गिरे हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म में इसने निफ्टी को बीट किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन में बात करूं, मतलब जो रिस्क का एक पैरामीटर है, तो निफ्टी से इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, विच इज बेटर। मतलब ये इंडेक्स रिस्क कम ले रहा है और रिटर्न कहीं ना कहीं निफ्टी से ज्यादा दे रहा है, जो कि एक बहुत ही, मुझे लगता है, एक स्वीट स्पॉट है। अगली चीज, फंडामेंटल्स में प्राइस अर्निंग रेशियो निफ्टी के कंपैरिजन में इसका कम है, प्राइस टू बुक लगभग बराबर ही है, मैं देख पा रहा हूं, और डिविडेंड यील्ड जो मैंने बात करी 1.2 निफ्टी का है, तो इसका 2.84% है। तो एक इंटरेस्टिंग इंडेक्स है, इंटरेस्टिंग एक इंक्लूजन हुआ है ब्रिटानिया का यहां पर इस इंडेक्स से, और एक एक्सक्लूजन भी हुआ है इंडियन ऑयल का। अपना व्यूज जरूर बताइएगा दोस्तों। इस निफ्टी 50 जो वैल्यू इंडेक्स है, मुझे उम्मीद है आपको भी वैल्यू मिली होगी इस वीडियो को देखकर। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद, और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहे। धन्यवाद।